मेरा नाम करण कुमार सैनी है। केतली में मैं रहने वाला हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे मेरे मकान पे डॉक्यूमेंट जब जमा करवाते हैं, एडमिशन लेते हैं, उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जैसे आज तो सभा संगठन मजबूत तरीके से लग रहा था, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम मेरे को कॉलेज का जो माहौल देख कर ही मेरे को ऐसा लगा कि अपन को इस चीज़ के लिए अपन को जाना चाहिए आगे। क्योंकि जो चीज़ और नेता नहीं कर पा रहे, वो आते हैं बस चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। एनसीसी का जो प्रयास है उसको लेने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष तो मैं जब करूंगा जब मेरे को छात्र शक्ति उस मुकाम तक पहुंचाएगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योगेश राजस्थानी। राजस्थान की यूनिवर्सिटी में और तमाम जो राजस्थान से जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर छात्र संघ चुनाव जो है जल्दी आयोजित होने वाले हैं, जिनको लेकर के जितने भी प्रत्याशी है वो हर अपने कॉलेज के अंदर छात्र हित के लिए वो कार्य कर रहे हैं। हर इसी बीच में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है करण सैनी, जो खेतड़ी महाविद्यालय से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बने हैं। बातचीत करते हैं उनकी एजुकेशन लाइफ से लेकर के और वर्तमान की लाइफ के बारे में जाने। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम करण कुमार सैनी है। केतली में मैं रहने वाला हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे मेरे मकान है जी। और सर, आपकी शिक्षा के बारे में बात करें कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई है? मेरी प्राथमिक शिक्षा खेतड़ी में हुई थी, राजमहर्षि स्कूल में हुई थी। सुधीर जी सर वहाँ के प्रिंसिपल थे जी। वहाँ पे मैंने 1 से लेकर मैंने 10th क्लास तक वहाँ से की थी। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में मैंने की। और उसके बाद में सर आगे के लिए? उसके बाद में मैं यहाँ से मेरा एडमिशन मैंने जयसिंह में लिया था सरकारी स्कूल के अंदर, लेकिन यहाँ मैंने 11th की थी। लेकिन फिर यहाँ से फिर मैं जयपुर चला गया था। मैंने फिर जयपुर से जोटवाड़ा से की थी 12th वहाँ से। 12th आपने वहाँ से की थी। और उसके बाद में आगे के उसके बाद में मेरे को वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरा नंबर हो नहीं पाया, फिर मैंने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया था। अच्छा। फिर यहाँ मैं फर्स्ट टाइम जब कॉलेज में आया था तब मेरे को यहाँ काफ़ी परेशानी हुई। मेरे को किस तरीके की परेशानी? कैसे परेशानी? तो डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट जब जमा करवाते हैं, एडमिशन लेते हैं, उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जैसे आज तो सभा संगठन मजबूत तरीके से लग रहा था, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे बहुत भीड़ आती थी और टीचर का स्टाफ भी बहुत कम था। एक खिड़की पे फॉर्म जमा होते थे, लंबी लाइन। ये बातें कब की हैं? ये बातें 2017 तक की बातें हैं। 2017 की? हाँ, उस टाइम पे काफ़ी परेशानी का सामना होता था। तो उस टाइम यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम था वो भी थोड़ा अलग ही चल रहा था। तो हमने उस टाइम पे मैंने यहाँ 2017 में एडमिशन लिया था। उसमें लगातार फिर मैं कॉलेज में आता रहता था, कॉलेज की समस्या को देखता था। कॉलेज में काफ़ी समस्या रहती थी। जैसे एक तो माहौल ही देख लो, कॉलेज का माहौल बाहरी व्यक्तियों ने ऐसा बना दिया था कि कॉलेज में आने का मन ही नहीं करता था। यहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह भी होती थी। लड़कियाँ भी कॉलेज में नहीं आ पाती थी और जो गाँव से दूर दराज से जो लड़कियाँ आती थी उनको भी काफ़ी परेशानी होती थी। तो अभी आप इस छात्र संघ चुनाव में चुनाव लड़ रहे हो, यहाँ प्रेरणा मोटिवेट किसने किया आपको? ये मेरे को प्रेरणा मोटिवेट यहाँ मैं जब 2018 में जब चुनाव लड़े थे तो मैं जिनके संपर्क में आया उनके साथ रह रहे कि मैंने कॉलेज में आगे तक चलता रहा। वो चीजें आपने सीखी क्या समस्या कि हाँ क्या क्या समस्या है, इस समस्या का समाधान अपन कैसे कर सकते हैं, अपन को किसके पास जाना है जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ता गया। फिर मैंने पिछले चुनाव में भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पर मैं नहीं लड़ पाया कोई कारणवश। तो इस बार मैंने समस्या को लेकर कॉलेज प्रशासन से भी पूरी साल भर मैंने छात्रों के बीच में रहा, उनकी समस्या का मैंने समाधान किया। अच्छा, आप ये छात्र के अंदर जो समस्याएं थी कॉलेज को लेकर के, कितने समय में आपने इनको आकलन किया कि यार वास्तव में ये समस्याएं थी? कितना समय लगा आपको इसको समझने में? मेरे को इनको समझने में मेरे को 4 साल लग गए। 4 साल तब जाके आपको लगा कि यार कि इतनी समस्याएं हैं, और फिर उनसे प्रेरणा लेकर के आपने ये छात्र संघ चुनाव बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति में कोई जुड़ा हुआ परिवार से? राजनीति में तो वैसे कोई जुड़ाव हुआ नहीं है परिवार के अंदर। कोई नहीं है। तो फिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से, मतलब यहीं से मिल रही है? ये कॉलेज से मिली थी मेरे को। कॉलेज का जो माहौल देखकर ही मेरे को ऐसा लगा कि अपन को इस चीज के लिए अपन को जाना चाहिए आगे। क्योंकि जो चीज और नेता नहीं कर पा रहे, वो आते हैं बस चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ जो कॉलेज का जो कैंपस है, जो स्टूडेंट रहते हैं, जो बहनें आती है, मेरे जो भाई आते हैं, उनको काफी समस्या होती है। उस टाइम उनकी समस्या को सुनता ही नहीं है। उनकी समस्या को लेकर मैंने विचार किए, मेरे दोस्तों के साथ किए, मेरे जो साथ वाले उनसे मैंने विचार किया कि अपन समस्या किस तरीके की होती थी? समस्या तो सबसे पहले होती थी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स को, छात्रवृत्ति की। उनमें उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। डॉक्यूमेंट्स में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 12वीं पास करने के बाद जब कॉलेज में आते हैं तो उनको कॉलेज कैंपस के बारे में कुछ नहीं पता होता। नहीं आते, पहली बार उनका अंदर से डरे होते हैं वो। बिल्कुल। तो उनको बताना पड़ता था कि आप डरो मत, ये काम ऐसे होगा, मैं आपका काम मैं करवाता हूँ। उनको मैं समझाता था कि आपका काम यहाँ के फॉर्म में ये चीजें लगेंगे, आप इस रूम में जाओ, इस रूम में आपके फॉर्म जमा हो जाएंगे। उनका चीज बताता था और उनको मैं पूरे साल भर उनको मैं नजदीक रहता था, उनको मैं बताता, उनको कोई भी समस्या टच में रहता था। उनकी लाइब्रेरी की भी समस्या आती थी, उनके पास बुक नहीं मिल पाती थी। क्लास टीचर से भी उनकी परेशानी रहती थी कि हमारी ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, क्लास टीचर हमें रिपीट नहीं करवा रहे।
उनके पास काफ़ी समस्या होती थी कि फिर कॉलेज में जब वो घूमते थे कि तो यहाँ पे कुछ बाहरी व्यक्ति आते थे, उनसे बदतमीजी करते थे। तब भी वो मेरे को बताते कि भैया ऐसे माहौल ख़राब है, हमारे साथ तो ये होता है वो होता है। उन काफ़ी समस्या को लेकर मैंने सोचा कि ये चीज़ें तो गलत है। कई बार कॉलेज में बीच पानी की समस्या हो जाती थी, उन समस्या को फिर मेन समस्या तो कॉलेज के अंदर जो कैमरों को लेकर जो समस्या है ना, उन CCTV कैमरों को कैमरे लेकर मैं हमने थोड़े दिन पहले आंदोलन भी किया था। प्रिंसिपल सर को हमने अवगत भी कराया था, और उस प्रिंसिपल सर ने वो हमारी मांग पूरी भी की है। हमने गार्ड की भी मांग की थी, प्रिंसिपल सर गार्ड लगाने की भी बात कर रहे हैं, वो भी चर्चा हो रही है गार्ड लगे। मैं भी ये चाहता हूँ कॉलेज में गार्ड लगे, जिससे बाहरी व्यक्तियों को आना यहाँ से कम। हाँ, जिसके पास वैध आइडिया कॉलेज हाँ, का वो, सिर्फ वही। हाँ, जिससे क्या कॉलेज कैंपस का माहौल अच्छा हो। यहाँ पे क्या है कि दूर दराज से, मियाड़ा से, शियोर से, मोड़ी से, माकड़ों से जो लड़कियां आती है, जो बीएससी लेती है, किसान मजदूर परिवार से जो लड़कियां आती है, जो कॉलेज की फीस मेंटेन नहीं कर पाती, उन लड़कियां यहाँ आती है, वो पढ़ने के मकसद से आते हैं यहाँ, लेकिन उनको वो पढ़ाई मिल नहीं पाती यहाँ तो वो पे, माहौल नहीं मिल वो पाता। माहौल नहीं मिल पाता उनको, शेड्यूल नहीं मिल पाता। वो यहाँ की लाइब्रेरी ऐसी नहीं है, जो एमएससी की जो लाइब्रेरी है, जो उनको सच में जो प्रैक्टिकल होते हैं वो प्रैक्टिकल तो यहाँ होते नहीं है। उनको अच्छा तो सर, बंद ये कर रखा है। बताइए, जैसे आपने बताया कि छात्र हित के लिए आप काम कर रहे हो, उनकी जो समस्याएं थी उनसे रूबरू होके उनके बारे में आकलन करके तब आपने छात्र संघ चुनाव के बारे में सोचा। हाँ बिल्कुल। कॉलेज की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप इन पर कार्य करेंगे? कॉलेज की जैसे मेन तो गार्ड की समस्या है, इसको लेकर मैं गंभीर प्रयास करूंगा। छात्रावास उसको चालू करवाने का प्रयास करूंगा। एमए एमएससी की बीएससी की जो लाइब्रेरी बंद पड़ी है पीछे, जो काफी समय से वो बंद खुली नहीं, वो लाइब्रेरी मेरे को तो ऐसे लग रहा है उनकी लाइब्रेरी में जो सामान है ना वो भी खराब हो गया होगा। उसमें काफी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पैसे लगे, विकास समिति से लगे, वो पूरे खराब हो गए। उसमें वो चीज काम आ ही नहीं तो अभी सकती। तक उनको कभी देखा ही नहीं, यूज ही नहीं किया उनको, कभी खोला नहीं। वो क्या कमी रही होगी? टीचर नहीं है कमी या तो उनका? अब क्या बताएं, उसमें उसमें कमी तो प्रशासन की है, कॉलेज स्टाफ की कमी हो, क्यों नहीं हो उन वो चीज उस टाइम पे चालू हो जाती। तो आज वो छात्रावास कब का बना हुआ, 2014 का बना हुआ है। आज वो छात्रावास चालू होता तो एग्जाम टाइम में कोई लड़की श्योर से पेपर देने आती है और सुबह 7 बजे उसका पेपर हो, श्योर से यहाँ कैसे पहुंचे कॉलेज के अंदर? साधन ही नहीं चलते वहां से। अगर ये छात्रावास चालू होता प्रॉपर तरीके से, यहाँ फुल व्यवस्था मिलती स्टूडेंटों को, तो वो क्या एडमिशन नहीं लेते हैं यहाँ पे? बिल्कुल। किसी इंसान को यहाँ बेड नहीं मिल रहा, लेटरिन बाथरूम नहीं मिलेगा, तो वो कैसे एडमिशन ले लेगा? वो प्रॉपर तरीके से चालू होता तो एडमिशन होते उसके अंदर। तो वही है कि छात्रावास के जो मेन मुद्दा है उसको लेकर मैं काम करूंगा, लाइब्रेरी को लेकर मैं काम करूंगा, कॉलेज कैंपस का माहौल को लेकर मैं काम करूंगा। बोटनी का जो गार्डन है, जिसको वो बोलते हैं यहाँ प्रैक्टिकल होते हैं, कहाँ प्रैक्टिकल होते हैं उस बोटनी के गार्डन में? वो लग नहीं रहा बोटनी का गार्डन भी है क्या वो? इन सब चीजों को लेकर मैं काम करूंगा। अच्छा, हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर अवेलेबल है? हर सब्जेक्ट के टीचर कहाँ अवेलेबल है? कोई अवेलेबल नहीं है। ज्योग्राफी उसके 2 टीचर हैं, एक टीचर छुट्टी पे रहते हैं, कोई कहाँ रहता है। बीएससी उसमें पूरा स्टाफ नहीं है, मैथ की एक मैडम है। अच्छा सर, हमने पिछली बार भी एक सवाल किया था, जो वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं सुनीता गुजर सिंह, एनसीसी को लेकर के हमने काफी सवाल किए, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। आपका क्या राय है इस पर? सर मैं एनसीसी को लेकर मैं प्रयास करूंगा, लेकिन एनसीसी का जो प्रयास है उसको लेने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष तो मैं जब करूंगा जब मेरे को छात्र शक्ति उस मुकाम तक पहुंचाएगी। मैं उस मुकाम पर पहुंचकर मैं दावा करता हूँ एनसीसी में लेके आऊंगा। तो क्या छात्र ये आशा कर सकते हैं कि अगर आप अध्यक्ष बनते हो तो सबसे पहले आप एनसीसी पर फोकस करेंगे? मैं एनसीसी पे पूरा फोकस करूंगा। मेरा लगातार एनसीसी का फोकस अध्यक्ष बनने पर ही नहीं है। मैं 2017 से ही मैं खुद मांग कर रहा था एनसीसी कॉलेज के अंदर आए। अब अपने विनोदनी कॉलेज में भी एनसीसी हटा दी, प्राइवेट कॉलेज, हाँ वहाँ से भी एनसीसी हटा दी। एनसीसी काफी समस्या है। कुछ स्टूडेंट तो एडमिशन ही एनसीसी के कारण लेते हैं, लेकिन वो उनको यहाँ मिल नहीं पाती, फिर वो प्राइवेट फीस देकर अदर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। एनसीसी की तो विशेष समस्या स्टूडेंटों के साथ। तो एनसीसी के अलावा यहाँ पर और कोई ऐसी सेवा संचालित नहीं है, स्काउट वाइड या एनएसएस वगैरह? एनएसएस चालू है, एनएसएस के एडमिशन होते हैं उस टाइम पर प्रॉपर तरीके से होते हैं। शिविर भी करवाते हैं एनएसएस के, अपनी तरफ से पूरी फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होता है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो स्टाफ है, वो सही तरीके से उस चीज पे फोकस नहीं करता। हमें जिस चीज को पता होता है उस चीज में हम प्रॉपर तरीके से उस पर काम करते हैं और उसका रिजल्ट भी देते हैं स्टूडेंटों को। हमें स्टूडेंटों की जो मांग थी उन मांग को लेकर हम लगातार प्रिंसिपल सर को अवगत करवाते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है कॉलेज को लेकर जिसका मुद्दा नहीं उठाते हैं। हमें लगता है ये चीज गलत है तो वो चीज गलत है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। वो लड़ाई हमें चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में गलत के लिए आप कहीं पर भी लड़ना पड़े, जो गलत होगा वो गलत, उसके लिए हम लड़ेंगे। तो इनके अलावा आप सामाजिक किसी संगठन में भी कार्य करते हो, समाज के लिए कुछ? समाज को जहाँ जहाँ मेरे को समाज याद करता है वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ। जहाँ जहाँ मेरे को लगता है समाज का ये मुद्दा है, मेरे को समाज नहीं, मेरे को जैसे जहाँ भी ऐसा लगता है कि आज जैसे कोपर में जो मर्डर हुआ था उसमें भी मैं सम्मिलित हुआ था, और भी जैसे कोई छोटे छोटे गाँव में जो प्रोग्राम होते हैं, या कोई जैसे वो मेघपाल जी का करकड़ा का जो हुआ था उसमें भी मैंने अस्पताल के अंदर 3-4 दिन वहीं रहा था। सामाजिक कार्यों में मैं बहुत
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। मेरी तो पूरी अच्छा, टीम भी उसमें इतनी जाती है। सामाजिक कार्य के लेकर के, छात्र हित में लेकर के इतनी सारी रुचियां हैं, तो बचपन में कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे एक्टिविटीज की हो, कोई ऐसे कार्य किए हो बच- जिनसे लेकर के आज वो आपके सामने आ रहे हैं सारे? बचपन से मैं, मेरा माहौल ही ऐसा रहा था। बचपन में जिनके पास भी बैठता तो वो सब पॉलिटिकल मतलब राजनीति करते रहते थे छोटी छोटी अपने इश्यू में, और वो सामाजिक संगठन से जुड़ते रहते थे, तो उनके बीच में मैं रहता था। फिर मैं हमेशा ही बचपन से, जैसे मैं कहीं 10वीं क्लास में देख लो, 11th में देख लो, मैं हमेशा मेरे जितने भी साथ वाले होते थे तो मैं उनका नेतृत्व ही करता था, उनको बताता था कि ये चीज़ यहाँ गलत है, इस चीज़ को अपन ऐसे करेंगे, तो मैं उनसे वैसे ही करवाता था। तो हमेशा शिक्षा का माहौल लेके चलता था। वहां से मोटिवेट मोटिव होते 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 मैं यहाँ पर यहाँ तक पहुंचा। तो ये सफर बड़ा संघर्षशील रहा आपका? बहुत, मेरा सफर मतलब 7-8 साल से लगातार संघर्ष करता रहा मैं इस चीज़ों के लिए। जैसे मैंने 10 निकाल क्रॉस करने के बाद, जब भी मैंने 11th 12th में, तभी मेरे साथ जयपुर में जब मैंने पढ़ाई की, वहाँ पे मेरे पास काफ़ी समस्या रही। वहाँ भी बड़ा कैंपस था तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल। वही कॉलेज का माहौल वहाँ रहता था। तो अभी इस कॉलेज में आप कौन से क्लास में एडमिट हैं? मैंने अभी एमए प्रवेश में एडमिशन लिया था, पिछला एमए प्रवेश के एग्जाम मैंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। इकोनॉमी सब्जेक्ट हाँ। में अभी तक। तो अच्छा, ये छात्र संघ चुनाव को क्या सीन है कि एक बार लड़ सकते हैं, बार बार ऐसा कुछ इसमें? नहीं, छात्र संघ चुनाव एक बार लड़ सकता है, चाहे वो जीते या चाहे हारे। वो जीते चाहे वो हारे, लेकिन चुनाव एक बार लड़ सकता है वो। तो आने वाले चुनाव को लेकर के छात्रों से क्या अपील करेंगे? मैं छात्रों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पक्ष में वोट करें, ताकि अपन कॉलेज कैंपस का माहौल अच्छा कर सकें। कॉलेज की हर समस्या को लेकर हम प्रिंसिपल साहब को, इन सबको मोटिव करें इस चीज़। अच्छा सर, अगर आप अध्यक्ष बनते हो तो उसके बाद में छात्र हित के लिए आप किस तरीके से कार्य करोगे? मैं छात्र हित के लिए, छात्र शक्ति के मान सम्मान में कभी भी कोई आँच नहीं आने दूंगा। छात्र शक्ति की जो समस्या, जो उनके हक अधिकार है, उसके लिए चाहे मेरे को प्रशासन से लड़ना पड़े, चाहे मेरे को पुलिस प्रशासन से लड़ना पड़े, चाहे मेरे को शेखावट यूनिवर्सिटी से लड़ना पड़े, मैं हर एक मुद्दे पर लेकर छात्र शक्ति का काम करूंगा। अच्छा, आप वर्तमान में किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, जैसे एबीवीपी वगैरह चलते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे? नहीं, वर्तमान में मैं एसएफआई संगठन है, इससे मैं 27 फरवरी से जुड़ा था 2022 से, और तब से लगातार मैं एसएफआई संगठन के अंदर हूँ। तो ये जो एसएफआई संगठन है किस तरीके से कार्य करता है छात्र हित के लिए? ये छात्र संगठन की छोटी से छोटी समस्या को लेकर कार्य करता है। छात्रों की कहीं भी कोई समस्या होती है तो एसएफआई संगठन उस समस्या को उठाता है और उसको प्रिंसिपल ऑफिस से लेकर शेखावट यूनिवर्सिटी तक रखने का काम करता है। तो जिस तरह हाल ही में अभी एक रिजल्ट को लेकर के जिस गड़बड़ी हुई थी, उसके बारे में क्या कहना है कि आपके संगठन हाल ही किस में तरीके जैसे से? बीकॉम और बीए और बीएससी के रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई, उसके लिए हमने प्रिंसिपल मुद्दे को बीकॉम का और बीएससी का ज्ञापन दिया था। उनका समस्या का समाधान यहाँ नहीं हो पाया, तो यहाँ से हम सिक्कर यूनिवर्सिटी गए थे और वहाँ पे बीसी का हमने घेराव किया था, और वहाँ पे बीसी के सामने हमने मांग रखी थी। उनको बोला था ये धांधली के काम आप बंद कर लो, स्टूडेंटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने हमारी बात को सुना भी, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया। उन्होंने हमें बोला अगर रिजल्ट चेकिंग का जो फॉर्म भरता है उसके अंदर 20% से किसी के नंबर बढ़ते हैं तो उसकी फीस हम रिफंड कर देंगे। और रिजल्ट में उस समय बोल रहे थे कि जो चेकिंग का जो रिजल्ट है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने जिनको कॉपी दी गई है उनको वहाँ से ब्लैक लिस्ट कर देंगे, जिन्होंने भी ऐसी जो गलत हरकतें की है उनको वहाँ से ब्लैक लिस्ट करवाया गया है। ये सारी चीज़ों को लेकर हमने शेखावट यूनिवर्सिटी का मजबूत तरीके से घेराव किया था। तो तमाम बातचीत के साथ में हमारे साथ में मौजूद थे करण सैनी, जो वर्तमान में खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष के प्रत्याशी। इन्होंने अपने जीवन से संबंधित जितने इन्होंने इसको सीखा था वो आपके साथ में साझा किया। साथ ही कॉलेज की जो समस्याएं थी उनको लेकर के भी ये प्राथमिकता रूप से कार्य करेंगे। मुख्यतः इनके जो कार्य रहेंगे वो एनसीसी, सीसीटीवी कैमरेज और गार्ड को लेकर के मुख्य भूमिका में कार्य करेंगे। धन्यवाद।